अहले हदीस सूबे सिंध फ़ज़ीलतुल शेख सैयद अशरफ कुरैशी साहब कि जो एक तहरीक का नाम है, जो मुसलसल अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, अल्लाह के दीन की दावत के लिए कोशा रहते हैं। ना सिर्फ ये कि वो जान लगाते हैं बल्कि माल भी लगाते हैं और वक्त भी लगाते हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में अमल में बरकत अता फ़रमाए। शेख अशरफ कुरैशी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदअल इस्लाम गरीबन व सयऊदु कमा बदअल इस्लाम फ़तूबा लिल गुरबा वहुम अल्लज़ीना युस्लिहूना मा अफ़सदन नासु मिन बअदी मिन सुन्नती। तमाम तर तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए है। लातादाद अनगिनत बेशुमार दुरूद व सलाम की बरखा हमेशा नाजिल होती रहे इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात आली शान पर। ख़त्म नबूवत के उन्वान से लाहंडी के अंदर यह अज़ीमुल शान जलसा पूरी आब व ताब के साथ जारी व सारी है। मुंतज़मीन ने हर मुकर्रिर को एक मौजू पहले से तजवीज़ कर दिया था, जिसके तहत हर मुकर्रिर गुफ्तगू करने की कोशिश करता है। मेरे लिए इंतज़ामिया ने जो उन्वान सिलेक्ट किया है तो तौहीद राह निजात है। ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक है। वो अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता और तन्हा है। उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई हमसर नहीं है। उसकी कुदरतों और ताकतों में किसी का कोई हिस्सा नहीं है। ये अकीदे तौहीद है और इसी अकीदे की आबियारी ख़ातमुन नबीयीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी की है। आपने अव्वल रोज़ से तादमे आखिर इसी पैगाम को लोगों तक पहुँचाया है। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकु बिहल अरब व तदीनु लकुम बिहल अजम व इज़ा मुत्तुम कुन्तुम मुलूकन फिल जन्ना। कहा कि किस कलमे को इसके तकाज़ों के मुताबिक इख्तियार कर लो, अपना लो, तो तुम फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। ये कामयाबी इस दुनिया में भी होगी। तमलिकु बिहल अरब व तदीनु लकुम बिहल अजम, अरब व अजम के मालिक बना दिए जाओगे। क़ियादत और सियादत, मुमलिकतें और रियासतें, बादशाहत तुम्हारे कदमों में ढेर कर दी जाएंगी। और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे, मर जाओगे, मुलूकन फिल जन्ना, तो जन्नत में भी तुम बादशाह बनाए जाओगे, रियासतों के मालिक बनाए जाओगे। तो ये तौहीद का अकीदा, ये राह निजात ही नहीं,
ये तौहीद का अकीदा अमन का भी ज़ामिन है। कुरान मजीद में ये बयान किया रब ताला ने कि जो लोग ईमान लेकर आए, लजीना आमनू, और फिर उस पर डट गए, इन्नल लजीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, वो वादहू ला शरीक है, और फिर उस पर डट गए। डट गए का माना क्या है? वलम यलबसु ईमानहुम बेजुल्मिन, कि उन्होंने अपने ईमान को जुल्म की आमेजिश से आलूदा नहीं किया, उन्होंने अपने ईमान को शिर्क की गलाजत से खराब नहीं किया। यानी कि ईमान वाले ऐसा कर सकते हैं। ये आयत करीमा बतला रही है कि ईमान वाले ऐसा कर सकते हैं कि वो अपने ईमान को आलूदा कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्यु ज़म्बि आज़मु इंदल्लाह, अल्लाह के रसूल बतलाइए कि कायनात में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अय्यु ज़म्बि आज़मु इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन तजअला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, अपने खालिक को छोड़कर किसी और को पुकारना, किसी और से मदद चाहना, किसी और के लिए जबीने नियाज झुकाना, किसी और को अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा, औलाद अता करने वाला, परेशानी दूर करने वाला समझना, ये जुल्म है, ये आलूदगी है। अपने ईमान को इस आलूदगी से बचाओगे तो फरमाया लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून, माशरे में, कायनात में अमन मिलेगा तो इन लोगों को मिलेगा, और यही लोग हैं हिदायत याफ्ता हैं। तो तौहीद राह निजात ही नहीं, ये अमन की जमानत भी है। आज आपके माशरे में अमन नहीं है। कराची के लोग तो बदअमनी को बहुत करीब से जानते हैं। उन्होंने अपनी आंखों से यहां बदअमनी को करीब से देखा है, और उनसे ज्यादा किसी ने नहीं देखा शायद पूरे मुल्क में। आज हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, या पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, अला हाज़ल क़ियास, ये हुकूमत जालिम है, इसकी वजह से बदअमनी है। ये हुकूमत चली जाए, दूसरी कोई हुकूमत आ जाए तो हमारे लिए अमन व सुकून मिल जाएगा, हमें सलामती में असर आ जाएगी। याद रखिए, मुआशरे में जब अमन आएगा, जब सलामती होगी, जब सुकून होगा, जब मुआशरे से शिर्क का खात्मा होगा, जब ये जुल्म खत्म होगा, ये जो शिर्क की गुमराही है मुआशरे से खत्म हो जाएगी, तब अमन होगा, और उस अमन को हम पायदार अमन कह सकते हैं। और ये तौहीद परस्तों, तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह की तौहीद को तुमने अपनाया है। तुम अल्लाह वाहदहू ला शरीक को उसी तरह खालिक और मालिक मानते हो जिस तरह के मानने का हक है। तो तुम्हारे लिए ये खुशखबरी है कि तुम्हारे दम से ये दुनिया कायम है। तुम हो तो ये दुनिया है, तुम सांसें ले रहे हो
तो ये माशरा जिंदा है। और हदीस में आता है जिस दिन आखिरी तौहीद परस्त अल्लाह को पुकारने वाला, खालिस अल्लाह की रबूबियत को मानने वाला, उलूहियत को तस्लीम करने वाला, जब आखिरी शख्स इस दुनिया से चला जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि इसराफील सूर फूंक दो, अब इस दुनिया की मुझे कोई जरूरत नहीं कि इसमें अब मुझको मानने वाला एक भी तौहीद परस्त बरकरार नहीं रहा। तो लिहाजा तौहीद राहे निजात ही नहीं, तौहीद अमन की जमानत है, तौहीद वाले ही हिदायत पर हैं और तौहीद वालों से ही ये दुनिया कायम और दायम है। लेकिन दोस्तों, ये कितनी बड़ी तल्ख हकीकत है कि मुआशरे में हजारहा तौहीद परस्त मौजूद है। अल्लाह की वहदानियत को मानने समझने वाले इस रूए जमीन पर बसते हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मुआशरे में जुल्म है, फिर भी मुआशरे में शिर्क व बिदात है, फिर भी मुआशरे में हर तरफ जुल्मत का अंधेरा छाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि तौहीद परस्तों ने अपने ऊपर आयद होने वाली जिम्मेदारी को अदा नहीं किया। वो इस सदाकत को, इस दौलत को लेकर खुशफहमी का शिकार हो गए। ओ जी, हम तो तौहीद परस्त हैं, जन्नत हमारा ठिकाना है और हम तो बख्शे हुए हैं। नहीं मेरे भाइयों, आज तौहीद परस्तों की अक्सरियत नजरिए की सच्चाई के बावजूद बेअमली की सूरत बनी हुई है और आज हमारे सामने शिर्क व बिदात का दौर दोहरा है और हम अफसुर्दगी, कम हिम्मती और पसमुर्दगी की सूरत बने हुए हैं, मगलूबियत और मजलूमियत की सूरत बने हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। देखना, तुम में से जो कोई तौहीद परस्त है वो ये याद रखे, जब तुम में से कोई किसी अपनी आंखों के सामने कोई बुराई यानी कि शिर्क होता हुआ देखे, बिदात और खुराफात होता हुआ देखे, तो उसको अपने हाथ से रोक दे। फ़इन लम यस्तते, अगर इसकी ताकत नहीं है, फ़बे लिसाने ही, तो ज़बान से उसकी मजम्मत करे, उसकी तरदीद करे, उसके नुकसानात बयान करे। और अगर इसकी भी ताकत नहीं तो कम अज़ कम उसको दिल से तो बुरा जाने। आज अहले तौहीद की अक्सरियत दिलों से बुरा जानने से भी दूर जा रही है। और मैं आपको बतलाऊं कि यहाँ त्यौहार आते हैं मुख्तलिफ, और उसमें हमारी आंखों के सामने शिर्क व बिदात के मुतअद्दिद मज़ाहिर होते हैं। गली गली, महल्ले महल्ले, चौक चौक, शाहराहों पर गैरुल्लाह की दुहाई के नारे लगते हैं, अल मदद गैरुल्लाह, अल मदद गैरुल्लाह, लब्बैक गैरुल्लाह। और मैं और आप खामोशी से ठंडे पेटों ये सब कुछ देखते भी हैं और ये सब कुछ सुनते भी हैं। तो मालूम ये हुआ कि हमारी तौहीद को जंग लग गया है। हमारी तौहीद वो तौहीद नहीं रही कि जिसकी बुनियाद पर निजात और अमन और कामयाबी की जमानत है। हम तौहीद के
उस आला दर्जे पर अपने आप को नहीं देख रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि बदा अल इस्लाम व गरीबन, के इब्तिदा में इस्लाम अजनबी था, गरीब बमाना अजनबी। वसा यऊद कमा बदा अल इस्लाम, फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि अब एक वक्त दोबारा लौट आएगा कि इस्लाम अजनबी हो जाएगा। फतूबा लिल गुरबा, कामयाबी है उन गुरबा के लिए, उन अजनबियों के लिए। वहुम अल्लज़ीना युस्लिहूना मा अफसदन नासु मिन बादी मिन सुन्नती, कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को जिंदा करने के लिए काम करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे कि अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत के तौहीद का बोलबाला हो, अल्लाह की वहदानियत इस माशरे में कायम हो, इसके लिए मेहनत करेंगे। अगर कोई जमात अगर बन सकती है, एक बात याद रखें, लोग जमातें बनाते हैं और उसका कोई ना कोई आर्गन कि जी ये तबलीगी जमात है, ये जिहाद की जमात है, ये सियासी जमात है, ये सब जुजियात हैं। अगर इन पर इनको कुल बनाकर आपने जमात बनाई है तो आपने कोई दीन का काम नहीं किया। जमात वो है जो अंबिया के रक्श कदम पर चलते हुए जो तौहीद के आबियारी का बेड़ा उठाए। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, जो तागूत का इनकार करे। आज कौन सी जमात है जो कुफ्र और शिर्क की आंखों में आंखें डालकर जो उनको ललकारती है, जो उनको टफ टाइम देती है, जो मैदानों में आकर शिर्क की कुव्वतों से टकराती है? ऐसा नहीं है। जमातें तो बहुत हैं, मेरा भी एक जमात से ताल्लुक है, लेकिन हकीकत बात यह है कि हमें उस जमात की ज़रूरत है कि जो तौहीद की आबियारी करे, अपने खूनों के नजराने देकर, अपनी जाने कुर्बान करके, सिर्फ मेहराब व मिंबर पे गरज कर ये काम नहीं हो सकता। ये हर शोबे हाय जिंदगी में मेहनत की ज़रूरत है और नौजवान तैयार करने की ज़रूरत है, और तौहीद की आबियारी के लिए शिर्क की कुव्वतों से टकराने की ज़रूरत है। आप आए, हमारा यही पैगाम है कि मैदान अमल में निकलकर तौहीद का इबलाग करें और शिर्क को टफ टाइम दें, शिर्क की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारें और उसे टफ टाइम दें, बतलाएं मुशरिकों को कि तुम्हारा ये अमल शिर्क के खिलाफ है, तुम्हारा ये नारा ये मुशरिकाना नारा है, ये जालिमाना नारा है, ये कुफ्रिया नारा है। ये जो तुम नारे लगा रहे हो और तुम इन नारों पर जमातें बना रहे हो, मुआशरे में इन नारों पर कभी जमातें नहीं बनी। आज मुआशरे में लोगों को कानून हाथ में लेने की तरगीब दी जा रही है और एक ज़ईफ हदीस का सहारा लेकर ये बात फैलाई जा रही है कि हर शख्स अपनी तईं फैसला कर ले। और हमारे बाद सादालु उलमा उनकी इस मेहनत को देखकर, उनकी कारकर्दगी को देखकर सोशल मीडिया पर आकर उनकी तहसीन के कलमात भी कहते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि आप तो हमें हदीसें सुनाते हो कि अब्दुल्ला बिन जुदान जो बहुत बड़ा सखी था, बड़े नेक काम करता था, अम्मी आयशा जान ने इमामुल अंबिया से पूछा था तो आपने क्या जवाब दिया था कि इसकी कोई नेकी उसके किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि उसने रब को कभी पुकारा ही नहीं, उसने अपने रब के हुजूर कभी गिड़गिड़ाकर गुनाहों की माफ़ी ही नहीं मांगी। उसने अपने एक खालिक को
अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझा ही नहीं। तो इनके तो अकायद तुम्हारे सामने हैं, फिर तुम्हारे ज़बानों पे इनके लिए नरम गोशे क्यों हैं? तो तुम हमें ये दावत दे रहे हो कि हम इस मसलक के हक्का को छोड़कर उस तरफ चले जाएं। इस्लाह की ज़रूरत है, इस्लाह की ज़रूरत है। आइए ये अज़म करें कि हम तौहीद की आबियाई का बेड़ा उठाएंगे, हर हर महल्ले की, हर हर मस्जिद की सतह पर, और एक जत्था बनाएंगे और एक जमात को मुनज़्ज़म करेंगे और ये तौहीद की आबियाई का काम करेगी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। आप इस बात का अज़म करते हैं, तौहीद की आबियाई का झंडा लहराएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हामी व नासिर हो। मैं जनाब फरहान हमजा साहब और इनकी जो टीम है, साजिद भाई हैं, सलमान साहब हैं, जावेद साहब हैं, और ये हल्का लांडी कोरंगी की जमात का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि इन्होंने बहुत कड़े हालात में बड़ी मेहनत करके ये महफिल सजाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। आपका आना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।